दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में 8 दिसंबर को किसान वाटिका में शादी समारोह में पटाखे बजाने का विरोध पर हुई मारपीट में एक वकील समेत 4 लोगों को चोटें आई हैं। उनकी एमएलआर तक कट चुकी है। वो अभी चोट पर अपनी पे मरहम लगा रहे हैं। बारात में आए वर पक्ष के लोगों और शहर के सैनी समाज से जुड़े लोगों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट की बात सामने आई है। 9 दिसंबर को थाना मॉडल टाउन पुलिस में सैनी समाज के प्रधान और एक निजी स्कूल के संचालक समेत 100 अन्य के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किए जाने के विरोध में सैनी समाज के लोगों ने रविवार को थाना मॉडल टाउन परिसर में अपना विरोध दर्ज कराया है। देखिए सैनी समाज के लोगों ने क्या कहा। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना न भूलें और यूट्यूब पर नई खबरें देखने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आप उचित कार्रवाई करो। हमारी गुड़िया की शादी है, आप बोलो आप शादी में जाओ, हम उचित कार्रवाई करेंगे। अगले दिन पता चलता है हमारे आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। प्रधान नवीन सैनी, सुनो हम आए तो उनका नाम भी आपने लिखवा रखा है। आपका काम है आपने ये कहा कि हमने आपसे ये कहा कि आपके ऊपर कोई दबाव है तो आप बता दो, पर आपने ये कहा कोई दबाव नहीं, किसी का नहीं मानूंगा, किसी का नहीं मानूंगा। पर एक तरफ कार्रवाई क्यों करी गई? एक तरफ कार्रवाई है सर, तुम्हारी दरखास्त लेट की। हाँ एमएलआर कटी हुई है एंट्री कर रखी है सर। आपका मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर। उनका हो गया सर, उनका हो गया, हो गया हाँ, हमारा नहीं होगा। ये चीजें तो आपको देखनी चाहिए कि कोई भी आदमी हम तो बदनाम राज सपूर के मालिक हमने थोड़ी तफ्तीश तो करोगे सर। के अंदर नाम दे दिया, हमारे ऊपर केस कर दिया।
चलो बात कर रहे हैं, चलो बात कर रहे हैं। सर परसों रात को किसान वाटिका में बारात आई थी रोहतक से, और वहीं पे सामने हमारे बड़े भाई मुन्नी ने अपनी कन्फेक्शनरी की दुकान की हुई है। तो हमें सूचना मिली कि कुछ बारातियों ने हमारे भाई को काफ़ी मारा, और उसके बाद जो हमारे चाचा जी हैं उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं। और उसके बाद जो हमारे चाचा के लड़के, क्या नाम था जिनका, रामकिशन भाई को भी काफ़ी चोट आई हुई है। और ललित सैनी जो हमारे छोटे भाई हैं उनका भी हाथ फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है। तो हमारे समाज के 5-6 लोगों को चोट आई है। उसके बाद वीरेंद्र हॉस्पिटल में उनका फर्स्ट एड कराया गया, उपचार कराया गया, वो एडमिट भी रहे। उसके बाद रात को उनका MRI भी कराया गया है मनोहर अल्ट्रासाउंड पर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ एप्लीकेशन दी, पर हमारी एप्लीकेशन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा हम ही पे ही केस दर्ज कर दिया गया है, जिसमें मुझ पर भी केस दर्ज किया है, जबकि मैं तो लगभग आधे घंटे बाद वहाँ पहुँचा था। चेतराम प्रधान जी पर मुकदमा दर्ज किया गया है और अन्य 100 लोगों पर, समाज के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर जिस पे चोट लगी, जिनको मारा गया, पत्थरों से मारा गया, उन्हीं पे मुकदमा दर्ज है। और जिन्होंने मारा है अभी तक उन लोगों पे कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। तो हम समाज के लगभग सभी लोग थाने में आए हैं और SHO साहब से हम मिले हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले मतलब हम पर मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और हमें ये दिलासा दिला रहे हैं कि DSP साहब इसमें जांच करेंगे। जब मुकदमा आपने हम लोगों पे दर्ज कर दिया, हमारे लोगों पर चोट आई, चोट हमें लगी, तो मुकदमा हम पे ही दर्ज हुआ, तो ये बिल्कुल ही पुलिस का एक गैर व्यवहार रवैया है, हम पर ही कार्रवाई की गई है। तो अभी तक जो है उसमें ये तथ्य निकल कर आया है कि पुलिस अपनी निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं पुलिस पर कोई प्रेशर है, जिस वजह से जांच की गई है, उल्टा हम पर ही मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जी, आगे की कार्रवाई ये है कि हम ये अभी SP साहब से समय ले रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या चीज़ें SP साहब से हमें मिलती है। और हमें पूरी उम्मीद है कि SP साहब हमें, हमारे समाज को पूरा सपोर्ट करेंगे। जो निर्दोष लोगों पर ये मुकदमे दर्ज हुए हैं उन पे निष्पक्ष जांच की जाएगी। आगे हम SP साहब से मिलने का अभी समय डिसाइड कर रहे हैं। SP साहब से बात करके हम आगे की कार्रवाई को दिशा निर्देश देंगे। आज हम मालडाउन थाने में सिर्फ इसलिए आए हैं कि यहाँ का SHO ये इन्होंने बिल्कुल पैसे खा के भ्रष्टाचार की नीति से जो मुकदमे दर्ज किए हैं वो निराधार है। और इन्होंने, हम उस दिन रात को आए, पुलिस प्रशासन में मौजूद था। मेरा भाई, सगा भाई है, चाचे का लड़का है, मेरा चाचा, हमारे बाबा का लड़का रामकिशन, हमारा कॉलेज मेंबर एडवोकेट ललित सैनी, वो आए जब यहाँ सारे घायल थे। हम यहाँ आए जब पुलिस मौजूद थी, वहाँ गुस्से में हमारे लोग खड़े थे। पर जो पीटेगा तो उनके लोग खड़े थे, जैसे आज हमारे लोगों को रोष है, उस दिन भी रोष था। हमारे लोगों को पीटा गया, उनकी पसली टूट गई है, उनके सिर में चोट आई है, ललित का हाथ टूट रहा है, हमारे लोग इंजर्ड हुए। उसके बाद SHO साहब खुद वहाँ गए हैं और हमसे पूछा कौन कौन थे, हमने नाम लिखवाया है, मुझे पता नहीं था, बोलो किसको पता उसको अंदर लेके आओ। हम इनके साथ अंदर गए, मैं अंदर गया हूँ। शुरू में जब भीड़ थी उस टाइम मेरे साथ घने बच्चे चले गए, मैंने सबको कहा कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, फुटेज है, कोई दिक्कत नहीं, सारी फुटेज है ना। मेरे हाथ में कुछ था, जिनके हाथ में था उनको मैंने भगा दिया था, वापस कर दिया, कोई नहीं जाएगा। पर जिन्होंने मारे हमसे बात तो करे। उनमें एक शामलाल है जो लड़की के परिवार से था, एक VS मलिक है, VS मलिक कर रहे थे वो उन्होंने मेरे किसी से बात भी करवाई कि भाई कोई बात नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो SHO है ना, इन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष जांच नहीं की और कह रहे कि भाई उनका मुकदमा दर्ज होगा, तुम्हारा तो DSP करेगा। इसमें आरोप ये लगा कि आपके लोग अंदर घुस गए पूरा वहाँ पे, जैसे उन्होंने दूल्हा दुल्हन कमरे के अंदर बंद हो गए तो हमला किया। देखो हमला किसने किया ये तो पता है भाई, हमला हम करते तो हमारे आदमी पिटते क्या ना, उनका कोई किसी का इंजर्ड हुआ है, हमारे आदमी की मेडिकल हो है, MLR कटी हो है, उनकी हड्डियाँ टूटी हो है, उनके सिर फुटे हो है, सारी चीज हुई हो है। SHO खुद वहाँ से ब्लड लाया है, सब फुटेज है। अगर ये कह रहे कि आरोप लूट ले गए, उनका सब चीज फुटेज लिखवाओ ना। मैंने किसी ने नवीन ने किसके लट मारा, ये जाति विशेष को VS मलिक नाम का व्यक्ति है और रोहतक से बारात आई थी, उन्होंने कहीं से फोन करवाया। ये बताओ हमारे लग रहे हम क्यों फोन करवाएंगे, हम तो इंजर्ड है। ये अगर फोन पे ही मुकदमा दर्ज होगा तो गरीब आदमी का मुकदमा कभी दर्ज ही नहीं होगा। हाँ, SHO साहब ने कहते जहाँ जाना तुम्हारी मर्जी, कहीं भी जाओ, मतलब SHO मालिक है, SP साहब इसके लिए कुछ भी नहीं है। और कह रहे DSP इंक्वायरी करेगा। भाई आपने उनका मुकदमा जगह DSP ने इंक्वायरी करी थी क्या? मैं कल भी आया था, कल भी हमारी लेडीजों को धमका रहे थे, मतलब कल भी हमारे लेडीज को धमका रहा था। पटाखा चलाने के ऊपर बात हुई थी कि मेरी दुकान में
इधर लगे नहीं जी एक बार नाम बताओ पहले अपना। नाम क्या? मुनीलाल। कैसे क्या हुआ था? मैं दुकान के पास ही पटाखे चला रहा था। मैं बोला यार थोड़े से आगे ले जाओ या थोड़े इधर साइड में करके जला लो। नहीं वाले ने बोले हम ही एसपी डी, मैं बोला 112 पे कॉल कर रहा हूँ। मैं बोला हम ही एसपी डी कर ले, किसके पास जिसके पास करनी है, कुछ ना हो हम ही यहाँ सब कुछ। फिर बोले जाट की चौधर तो यहीं चलेगी, यहीं चलाऊंगा। फिर मैं अकेला था, मैंने कुछ नहीं, फिर मैं उल्टा चढ़ा, जैसे ही चलाया ना वो पटाखों की पतंगे सारे दुकान में जाने लगे। मैंने उठा के पानी गिर दिया और उन सबने मेरे ऊपर हमला बोल दिया। फिर वहाँ पे मैं गिर गया। और भी 5-6 लड़के आगे जो यहाँ के थे, जो लोग डंडे लेके वो उन्होंने मारा। फिर उसको पता नहीं, मैं उसमें वहाँ पड़ा रहा। कितने लोग थे आप लोगों पे? 10-12 जने थे जो सारे दूल्हे के साथ थे, कोट पैंट पहने थे और 2-4 यहीं के लोग। ये जो पड़ा हुआ था इसको बचाने के लिए मैंने डंडों से उनको मार कर जब बड़े जब ये बताया। अच्छा, आप बीच बचाव के लिए आए थे? पीछे दुकान थी, इसके पीछे भाई। तो आपकी बयान ली है अभी पुलिस ने? कोई भी नहीं आया हमारे पास। तो शाम के टाइम में गया तो कौन था? रामकिशन है। मेरी 2 दुकान छोड़ के मुन्नी से दुकान है। मुझे पता लगा मुन्नी की कोई पिटाई कर रहा है, तो मैं दुकान बढ़ा के भागा वहाँ से। तो वहाँ देखा तो मुन्नी को ले जा चुके, मुन्नी के सिर में चोट थी, इसको ले जा चुके। तो इसके चाचा हुकमचंद जी उनसे पूछ रहे थे क्यों मारी, कैसे क्या, ये भी बीच बचाव में है। वो इसको मारने लगे तो मैं इसको छुड़ाने लगा, तो मेरे भी जो भी उनके हाथ में आया उससे मेरे भी मारी, मेरी पसली में चोट फ्रैक्चर है। आपके बयान वगैरह हुए हैं अभी पुलिस? नहीं, कुछ नहीं। एक तरफा कार्रवाई है, बयान तो एक तरफा कार्रवाई हो रही, कोई ना ही हमारे कोई बयान। जी आपका? मेरा नाम काजल है। काजल जी, क्या हुआ उस रात आपके साथ? मेरे साथ ये हो कि 9:30 बजे मुझे कोई आके बता रहा है कि वहाँ पे इनको घेर दिया गया है, मारा गया है, वो गिरे पड़े हैं, जाके देख लो। मैं जैसे भागी हूँ दुकान की साइड, मैंने सबसे पूछा कि कहाँ है, मुझे ये नहीं दिखे। मैंने पूछा जैसे, इतने में वो आते हैं, पीछे से मेरी चुन्नी वगैरह पकड़ के खींचते हैं। मेरे को भी घेरा गया है। वही थे, कोट पैंट में थे, बाराती थे, दामे पूरे तैयार होके बाराती होंगे, हमारे जैसे थोड़ी ना जाएंगे कोई। पुलिस भी थी वहाँ? पुलिस बाद में आई है, पुलिस आई है तो फोटो खींच रही है, सिर्फ कुछ भी नहीं है। तो आपकी मदद नहीं की? कुछ भी नहीं, किसी ने मदद नहीं करी। मैं पूछ के जब मेरे को पता लगा कि वहाँ लेके गए, तो हम वहाँ भगी गई हूँ मैं। दारू पी रखी उन्होंने, ऐसे हो रहे थे सारे, वो बाराती भी, पुलिस भी ऐसे बैठी थी। मतलब कल भी हम आए, कल भी कोई सुनाई नहीं हुई, आज कोई सुनाई नहीं हुई। क्या दुकान खोलना भी गलत हो गया क्या? ये तो बता दो हमें। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है, इंसाफ चाहिए मुझे। क्यों मारा गया इनको? यहाँ पर भी आज आए हो तो क्या? इसीलिए आए हैं कि हमारे ऊपर इल्जाम दिया गया है। क्यों दिया गया? जो बंदे नहीं थे उनके सबके नाम लिखवा दिए गए। सबके नाम लिखवा दिए गए। मेरे आदमी के मारा, वो पाल जाएंगे मेरे बच्चों को। आप लोगों के बयान लिएगा, आपकी बात सुनी कि नहीं? कुछ भी नहीं सुनाई। कल भी हम आए, कल भी नहीं कोई सुनाई हुई, आज भी आया, कोई सुनाई नहीं हो रही। ऊपर से रास्ता और बंद कर दिया गया है। अब क्या करोगे आगे? फैसला चाहिए मुझे, तो मुझे फैसला चाहिए। एक बात बताओ, कार्रवाई चाहिए मुझे चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। चाचा की मारी, इनके मारी, क्या कसूर था?